लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, दैट कोऑर्डिनेशन मेक्स समथिंग व्हिच आई कॉल एज द माइंड ब्रेन सिस्टम। तो सबसे इसमें रहस्यमय बात है कि मेटाफिजिकल और फिजिकल हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कहाँ होगा। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि इसमें जो ब्रेन है रफली उसको अगर साइड से देखें तो ऐसा कुछ लगेगा। तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेन नाम की जो चीज़ है वो कहाँ है। यू कैन लोकेट दैट बिकॉज इट एग्जिस्ट फिजिकली। ब्रेन बताया जा सकता है, उसके अंदर नर्व सेल्स बताई जा सकते हैं, न्यूरॉन्स को आप बता सकते हैं कि न्यूरॉन्स यहाँ पर ऐसा है। लेकिन न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, जो न्यूरॉन्स का पैटर्न है, वो हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग, वो चीज़ सारी मेटाफिजिकल है। और मेटाफिजिकल डायमेंशन का पहला जो गेटवे है वो आपका माइंड है। अपने आप से पूछें, क्या बता सकते हो किसी को कि आपकी बॉडी में आपका माइंड कहाँ है? तो इट इज मेटाफिजिकल। यू कैन नॉट प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस बाय एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट। बहुत सूक्ष्म है, इट्स वेरी वेरी माइन्यूट। एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर ऐसे सोचें कि माइंड इतना छोटा है कि वो ब्रेन के लीस्ट काउंट से भी छोटा है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अंदर से पता है कि माइंड जैसी चीज़ होती है, वी फील इट। और हमारी लाइफ में जनरली जो भी काम हम करते हैं तो उसमें माइंड ही डोमिनेट करता है। अगर आपका मन है किसी काम को करने का, तो आप कितने भी और उसमें आए, यू विल बी एबल टू डू इट। आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, एक्सटर्नल सिचुएशन से हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी काम को करने का मन नहीं है, तो कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, कितना भी आपको मोटिवेशन लेक्चर दे, आप काम नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट है और टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, इससे लाइफ में कुछ अचीव होगा। तो बच्चे इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं उसको, क्योंकि मन जब तक नहीं